हेलो बच्चों, काफ़ी दिनों बाद मुझे वीडियो बनाने का मौका मिला है। कुछ काम में मैं व्यस्त था। तो हम लोगों ने जो सीरीज़ सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न करा था, उसमें हम लोगों ने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज कर लिए थे माइटोसिस का। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जो बचता है वो है आपका साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जिसको हम बोलते हैं क्या, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो बेसिकली जब टेलोफेज खत्म होता है, ठीक है, तो एम फेज का कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस दो फेज होता है। तो कैरियोकाइनेसिस में हम लोगों ने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज कर रखा था। अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है साइटोकाइनेसिस, जिसको हम साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी बोलते हैं। तो बेसिकली साइटोप्लाज्मिक डिवीजन या साइटोकाइनेसिस जो होता है बेटा, ये कब स्टार्ट होता है, तो आपको ये चीजें याद रखना होगा कि ये स्टार्ट होता है आपका, ये स्टार्ट होता है लेट एनाफेज में। कब स्टार्ट होता है? लेट एनाफेज में। ठीक है, मतलब साइटोकाइनेसिस लेट एनाफेज में स्टार्ट हो चुका होता है। ठीक है, तभी तो हम टेलोफेज को रिवर्स प्रोफेज बोलते हैं, जहां पे जो प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हुआ था, वापस वो सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, तो बेसिकली साइटोकाइनेसिस जो होते हैं वो एनिमल सेल एंड प्लांट सेल दोनों में अलग अलग होते हैं। ठीक है, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल दोनों में अलग अलग होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एनिमल सेल में जो होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है? वो होता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और जो प्लांट सेल में आउटर मेम्ब्रेन होता है वो होता है आपका, आउटर जो होते हैं प्लांट सेल में वो होते हैं आपका सेल वॉल। क्योंकि सेल वॉल काफी रिजिड होते हैं, ठीक है, तो दोनों सेल में साइटोकाइनेसिस सेम प्रोसेस से पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सेल वॉल काफी रिजिड होते हैं, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, है ना, काफी रिजिड होते हैं। इसके कारण क्या होता है कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में जो साइटोकाइनेसिस का मैकेनिज्म होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनिमल सेल में मैकेनिज्म। तो एनिमल सेल में अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो हमारा एनिमल सेल में बेटे क्या है? आउटर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आपको बेसिकली मालूम है कि वो कॉन्फ़िगरेशन किस चीज का होता है? PLLP, यानी प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो बेसिकली हम लोग सेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी उसका कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं है, हमें बस इतना ही मालूम है कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो PLLP यानी प्रोटीन लिपिड लिपिड एंड प्रोटीन कॉन्फ़िगरेशन में होता है। ठीक है, तो जैसे आप अगर हम एनिमल सेल की बात करें, ठीक है, तो एनिमल सेल में बेसिकली जो साइटोकाइनेसिस होता है वो कैसा होता है? वो बेसिकली कंस्ट्रिक्शन एंड फॉरो फॉर्मेशन मैकेनिज्म के थ्रू होता है। क्या होता है? कंस्ट्रक्शन एंड फॉरो फॉर्मेशन के मैकेनिज्म के थ्रू होता है। अब जैसे देखो क्या होता है मान लो ये ठीक है, ये सेल है। अब यहां पे क्या होता है, आप यहां पे देखो,
अब यहाँ पे आप देखो क्या होता है, जो मैकेनिज्म होता है वो कैसा लगता है, सेंट्रीपिटल मैनर। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सेंट्रीपिटल मैनर। समझ में आई बात? होता क्या है कि माइक्रो ट्यूब्यूल्स एंड माइक्रो फिलामेंट्स क्या होते हैं, माइक्रो ट्यूब्यूल्स एंड माइक्रो फिलामेंट्स क्या होते हैं, अरेंज ऑन इक्वेटर। कहां अरेंज होते हैं? इक्वेटर पे अरेंज होते हैं। किस लिए अरेंज होते हैं? ताकि टू फॉर्म मिड बॉडी। किस लिए? मिड बॉडी का फॉर्मेशन। तो मिड बॉडी का फॉर्मेशन कहां होता है? एनिमल सेल के साइटोकाइनेसिस में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिड बॉडी का फॉर्मेशन कहां होता है? एनिमल सेल के साइटोकाइनेसिस में। अब बोलोगे मिड बॉडी कौन सा है, तो मिड बॉडी हम इसी को बोल रहे हैं क्या, ठीक है। किसको बोल रहे हैं? मिड बॉडी हम इसी को बोल रहे हैं। तो जो सेंट्रीपिटल मैनर है, यानी बाहर से अंदर की तरफ लग रहा है। कहां लग रहा है? बाहर से अंदर की तरफ लग रहा है। समझ में आई बात? इधर से भी लग रहा है तो क्या होता है, सेल जो होते हैं स्प्लिट आउट हो जाते हैं और रिजल्टेंट हमारा क्या होता है, साइटोकाइनेसिस हो जाते हैं। ये एनिमल सेल में। तो एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस होता है वो कौन सा मैकेनिज्म होता है? कंस्ट्रिक्शन एंड फॉर्मेशन मैकेनिज्म के थ्रू होता है। और माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं वो इक्वेटर पे अरेंज होते हैं, जो कि मिड बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एनिमल सेल की बात। अब हम बात करते हैं प्लांट सेल का। किसकी बात करेंगे? प्लांट सेल की बात करेंगे, ठीक है। अब देखो, अभी तो ये एनिमल सेल में हमने देखा। अब देखो क्या होता है प्लांट सेल में। तो प्लांट सेल में बेसिकली होता है कि प्लांट सेल में आपको याद रखना होगा कि कंस्ट्रिक्शन इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है कंस्ट्रिक्शन? क्योंकि उसका आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, कौन होता है? ड्यू टू सेल वॉल। कौन होता है? सेल वॉल होते हैं। तो सेल वॉल होने के कारण कंस्ट्रिक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेल वॉल क्या होते हैं, रिजिड स्ट्रक्चर होते हैं। तो भाई प्लांट सेल में कैसे पॉसिबल होगा साइटोकाइनेसिस, है ना। तो प्लांट सेल में जो साइटोकाइनेसिस होंगे वो किसके थ्रू होंगे? सेल प्लेट फॉर्मेशन के थ्रू। किसके थ्रू होंगे? सेल प्लेट फॉर्मेशन के थ्रू। समझ में आई बात? प्लांट सेल में जो साइटोकाइनेसिस होंगे वो किसके थ्रू होंगे? तो सेल प्लेट के फॉर्मेशन के थ्रू। अब देखो सेल प्लेट का फॉर्मेशन कहने का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सेल प्लेट का जो फॉर्मेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? फ्रैग्मोप्लास्ट प्लस गोल्गी वेसिकल्स, ठीक है। ये दोनों हेल्प करते हैं सेल प्लेट फॉर्मेशन में। अब जैसे देखो क्या होता है, अगर हम बात करें ये हमारा एक प्लांट सेल है। क्या है ये? हमारा एक प्लांट सेल है। अब ये आउटर मेम्ब्रेन क्या है? सेल वॉल। ये आउटर मेम्ब्रेन मैं यहां लिख देता हूं। आउटर मेम्ब्रेन क्या है? सेल वॉल, है ना। और इनर मेम्ब्रेन इसका क्या है? इनर मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन, है ना। आउटर वॉल क्या है? सेल वॉल। और इनर क्या है? सेल मेम्ब्रेन, है ना। अब यहां पे क्या होता है, चूंकि दो न्यूक्लियस बन गए। अब यहां देखो इस मैकेनिज्म में क्या हो जाएगा। अब यहां पे आपको एनिमल सेल में याद होगा कि जो फोर्स था वो कहां के लिए लग रहा था? बाहर से अंदर की तरफ। लेकिन यहां पे क्या होगा, सेंटर से
बाहर की तरफ लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा? सेंटर से बाहर की तरफ, और इसी को हम बोलते हैं सेल प्लेट। अब यहां पे क्या बन गया? ये सेल प्लेट बन गया। अब ये सेल प्लेट बन गया, यानी यहां जो मैकेनिज्म मेनली काम करता है वो सेंट्रीफ्यूगल मैनर के थ्रू काम करता है। किसके थ्रू काम करता है? सेंट्रीफ्यूगल मैनर के थ्रू काम करता है। तो यहां सेल प्लेट का फॉर्मेशन, यही सेल प्लेट जो होते हैं बाद में किसमें मॉडिफाइड हो जाते हैं? मॉडिफाइड इनटू मिडिल लैमेला। आपको याद होगा मिडिल लैमेला किसको कहते हैं? तो मिडिल लैमेला सीमेंटिंग लेयर को कहते हैं, और प्लांट सीमेंट भी मिडिल लैमेला सीमेंटिंग लेयर कहते हैं। समझ में आई बात? बेसिकली क्या होता है कि ये चीजें आपको याद रखना होगा कि मेनी गोल्गी वेसिकल्स, बहुत सारे गोल्गी वेसिकल्स एंड स्पिंडल माइक्रो ट्यूब्यूल्स कहां अरेंज होते हैं? अरेंज ऑन इक्वेटर। कहां अरेंज होते हैं? इक्वेटर पे। किस लिए? टू फॉर्म फ्रैग्मोप्लास्ट। क्या फॉर्मेशन करता है? फ्रैग्मोप्लास्ट का फॉर्मेशन। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि सेल प्लेट जो होते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट प्लस गोल्गी वेसिकल के थ्रू होता है। तो अब देखो क्या होता है। बेसिकली प्लांट सेल में कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है, बेसिकली सेल प्लेट फॉर्मेशन के थ्रू होता है, जो बाद में किसके मॉडिफाइड होता है? मिडिल लैमेला। और मिडिल लैमेला जो है बेसिकली कैल्शियम और मैग्नीशियम से बना हुआ होता है। तो ये तो हमारा हो गया साइटोकाइनेसिस। समझ में आई बात? अब देखिए एनसीईआरटी में एक और भी चीज लिखा है कि बेसिकली ये तो जो सेल साइटोकाइनेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं उनकी बात होगी। अब देखो क्या होता है कि कुछ सेल ऐसे होते हैं, ठीक है, जो कि प्रोसेस तो करते हैं, ठीक है, प्रोसेस करते हैं, यानी कैरियोकाइनेसिस तो कर रहे हैं ये, लेकिन इनमें क्या होता है? फेल्योर ऑफ साइटोकाइनेसिस, यानी ये साइटोकाइनेसिस नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण क्या फॉर्मेशन होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन का फॉर्मेशन होता है ना? क्या होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन का फॉर्मेशन, यानी कैरियोकाइनेसिस कर रहे हैं लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं कर रहे हैं। तो सेल कैसा फॉर्मेशन, सेल कैसा हो जाता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को फॉर्म करता है, जिसको हम दूसरे लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? सिनसेटियम कंडीशन। क्या बोलते हैं? सिनसेटियम कंडीशन, ठीक है। तो ये सिनसेटियम कंडीशन जो है, आप बेसिकली आपके एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। वो एग्जाम्पल है लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। किसका दिया है? लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, ठीक है। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाते हैं ड्यू टू फेल्योर ऑफ साइटोकाइनेसिस। समझ में आई बात? अब देखो हम बात करते हैं माइटोसिस के सिग्निफिकेंस के बारे में। किसके बारे में? माइटोसिस के सिग्निफिकेंस के बारे में। तो पहला सिग्निफिकेंस माइटोसिस का क्या है? रिजल्ट्स
in the production of diploid daughter cells। क्या फॉर्मेशन करता है? पहला सिग्निफिकेंस क्या है इसका? पहला सिग्निफिकेंस है प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल। कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? आइडेंटिकल जेनेटिकल मटेरियल, यानी इसका जो जेनेटिकल मटेरियल होगा वो क्या होगा? आइडेंटिकल होंगे। समझ में आई बात? अब देखो दूसरा कंडीशन क्या है? सिग्निफिकेंस फॉर्मेशन ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ड्यू टू माइटोसिस। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तीसरा, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सेल क्यों डिवाइड करता है? तो सेल इसीलिए डिवाइड करता है कि सेल ग्रोथ जब होता है रिजल्ट्स इन disturbing the ratio between the nucleus and the साइटोप्लाज्म। सेल इसीलिए डिवाइड करता है क्योंकि डिस्टर्ब हो जाता है रेशियो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के बीच में। साइटोप्लाज्म का रेशियो बढ़ जाता है, अब न्यूक्लियस उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाता है कि ये सेल डिवाइड हो जाता है ताकि फिर से रीस्टोर कर सके न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को। समझ में आई बात? क्लियर है? अब देखो फिर सिग्निफिकेंस, अभी मैंने बताया ग्रोथ का सिग्निफिकेंस, ठीक है। अब प्लांट में क्या होता है? अनलिमिटेड ग्रोथ होते हैं। अब अनलिमिटेड ग्रोथ क्यों होते हैं? है ना, अनलिमिटेड ग्रोथ क्यों होते हैं? ड्यू टू मेरिस्टेम्स। प्लांट में ड्यू टू मेरिस्टेम्स। अब मेरिस्टेम्स दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। समझ में आई बात? इसके कारण इसके बाद रेगुलर 5 into 10⁹ सेल फॉर्म्स पर डे। तो ये सब कुछ सिग्निफिकेंस हो गए माइटोसिस के। तो माइटोसिस के ये सिग्निफिकेंस हो गए। रिपीटेड डिवीजन करता है जिसके कारण क्या होते हैं? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है ना। समझ में आई बात? अब दूसरी चीज क्या है? माइटोसिस जो है क्या करता है? डिप्लॉयड डॉटर सेल का फॉर्मेशन करता है। समझ में आई बात? तो इस तरीके से आपका माइटोसिस जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग मियोसिस करेंगे और मियोसिस 2 से 3 लेक्चर में हम लोग मियोसिस कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग सेल करेंगे, ठीक है। अब ये लेक्चर कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। और काफ़ी गैपिंग हो गया था वो मैं मानता हूँ, लेकिन मैं कुछ पर्सनल वर्क में काफ़ी बिजी हो गया था। ओके, तो फिर हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में मिलते हैं। थैंक यू।